कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के आपके पास दो कम्बिनेशन है, एक है पैरेलल कम्बिनेशन और एक है सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, जिसमें आप रजिस्टर को एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। इसमें आपके पास यहाँ पे तीन रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पहला रजिस्टर R1 है, ये R2 है और ये R3। इसको कनेक्ट किया गया बैटरी के साथ, जिसको हम DC से कनेक्ट करते हैं। अब होगा क्या कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ, यहाँ पे आपने लगाया इसके साथ स्विच या जिसे हम की करते हैं। जब आप इसको ऑन करेंगे तो होगा क्या, इसमें से करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर। ये करंट की आपको डायरेक्शन शो हो रही है यहाँ पर। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ रखा है कि जो आपका करंट है वो सेम रहता है और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करंट होगा, इस सर्किट में इस पर ODI होगा, यहाँ पर ODI और यहाँ पर ODI। अब इसके आगे है खसूसियात। पहले नंबर पर यह है कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारा करंट है वो सेम रहता है। जितना करंट R1 में, R2 में और R3 में होगा वो सारे के सारे आपस में सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपका करंट है फ्रॉम वन रजिस्टर टू 3, तीनों के तीनों रजिस्टर का जो करंट है वो किसके बराबर है, I के बराबर है। यानी तीनों के जो करंट है वो सेम होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो आपका वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड किस तरह से होता है कि जितने रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है। यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है R1 पर वो कितना होगा, V1। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V2 होगा और यहाँ पर कितना होगा, V3। अगर हम तीनों वोल्टेज को सम करें तो ये बराबर आ जाएगा किसके, बैटरी के वोल्टेज के बराबर। तो जो टोटल वोल्टेज होता है आपका सर्किट का वो डिवाइड हो जाता है इंडिविजुअल रेजिस्टर में, और जो सम होता है वोल्टेज का वो बराबर होता है किसके, वोल्टेज सप्लाई बाय द बैटरी, इसके बराबर होता है। इसको आप लिख सकते हैं V इक्वल टू टोटल वोल्टेज बराबर है सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज। ठीक है, तो आपका वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो गया, करंट आपका सेम है। अब आपने ओम लॉ पढ़ा होगा। ओम लॉ के मुताबिक क्या है आपके पास, ओम लॉ के मुताबिक V किसके बराबर होता है, V इक्वल टू IR। ठीक है, यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए V1, V2 और V3। अगर यहाँ पे हमने V1 की वैल्यू निकाली तो वो आपके पास क्या होगी, V1 इज इक्वल टू I1 R1, V2 की वैल्यू I2 R2, V3 की वैल्यू I3 R3। शुरू में आपने देखा है कि जो I1, I2 और I3 वो सेम है, इसलिए यहाँ पे हमें I1, I2 और I3 इन तीनों को I के बराबर ही लिख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 में आपने लिखा था पहले। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी V इक्वल टू V1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, I R1 प्लस I R2 प्लस आप इस इक्वेशन में राइट साइड पे I को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से I को कॉमन ले। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया V इक्वल टू I R1 जमा R2 जमा R3। अब ये जो आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें ये तीन रजिस्टर जो लगे हुए हैं R1, R2, R3, इसको हम एक बड़े रजिस्टर के साथ जिसकी रजिस्टेंस इन तीनों के सम के बराबर है उससे रिप्लेस करते हैं, और उस रजिस्टर को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर। उसकी रजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर। अब फिर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे ओम लॉ। ओम लॉ के मुताबिक जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाएगी, V इक्वल टू I R, और यहाँ पे आप हम क्या लिखेंगे E, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आपने रिप्लेस करना है। अब आप इस इक्वेशन में जहाँ पे आपके पास V है वहाँ पे आपने क्या लिखना है, I R E, इसमें रिप्लेस कर दो। यहाँ पे आ जाएगा I R E इक्वल टू I ब्रैकेट R1 प्लस
R3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए I इस साइड पे भी है इस साइड पे भी है, दोनों तरफ I पे डिवाइड करवा देंगे, यहाँ पे भी I से डिवाइड करवा दो, यहाँ पे भी I पे डिवाइड करवा दो। अब ये I आपका इससे कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा, आपके पास जो फाइनल है वो इक्वेशन आ जाएगी RE इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का आपने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में किस तरह से रेजिस्टेंस निकालनी है, टोटल जितने भी उसके अंदर रेजिस्टर लगे हुए हैं उनके रेजिस्टेंस को ऐड कर दें तो वो किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो 3 आपके पास रेजिस्टर अगर लगे हुए, अगर आपने 3 से ज्यादा लगाने हैं तो फिर क्या होगा, इन द केस ऑफ एन रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टर आप कनेक्ट कर रहे हैं उस वक्त आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये चलता जाएगा कहां तक, Rn प्लस तक, ठीक है। 3 प्लस हुए तो ये वाला फार्मूला, और अगर 3 से ज्यादा है तो फिर क्या करना है, जितने भी उसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए उन तमाम को ऐड करें, ऐड करने के बाद उसकी जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आएगी। अब यहाँ से आप क्या नतीजा निकालते हैं कि इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन की वो बराबर होती है उसमें जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस लगे होते हैं उनके सम के बराबर। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। जितनी भी उस कॉम्बिनेशन में आप रेजिस्टेंस कनेक्ट किए उन तमाम को ऐड कर लें तो टोटल किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है।